नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में। इस ट्रेन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसा है ये भी हम डिस्कस करेंगे और इसे देशी बुलेट ट्रेन क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। शुरुआत करते दोस्तों, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में ये अनाउंस किया था कि 400 वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करेंगे अगले 3 साल में। वैसे वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन 2019 में हुआ था। ऑलरेडी 2 वंदे भारत ट्रेन सेट्स ऑपरेशनल है। एक दिल्ली टू वाराणसी चलती है और एक दिल्ली टू कतरा चलती है। इस ट्रेन को ओरिजिनली ट्रेन 18 भी कहा जाता है। वैसे गवर्नमेंट का प्लान यह है दोस्तों कि 2023 इंडिपेंडेंस डे तक 75 वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेशनल करवाना। ये जो 75 वंदे भारत ट्रेन में बोल रहा हूं ये 400 वंदे भारत ट्रेन से अलग है। वैसे गवर्नमेंट का इंटेंशन इधर क्लियरली पता चल रहा है। ये जो प्रेजेंट लोकोमोटिव हॉल्ड ट्रेन है इसे सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट्स में रिप्लेस करने का है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंटली जो ट्रेन चल रही है ना वो लोकोमोटिव हॉल्ड है, मतलब आगे एक इंजन रहता है वही खींचता है पूरे ट्रेन को। ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट्स है, मतलब इसमें अलग सा कोई इंजन नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करें। अब दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के बारे में, इनके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इट इज ए सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट ईच ऑफ 16 कोचेस। तो एक ट्रेन सेट में 16 कोचेस रहेंगे। कम से कम 1100 पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवल कर पाएंगे, वो भी बाइट के। और इन ट्रेन सेट्स में मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स वगैरह वैक्यूम टॉयलेट्स होगा जैसे एरोप्लेन्स में रहते हैं। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, दे डू नॉट रिक्वायर एन इंजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी जो ऑपरेशन प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों, सेल्फ प्रोपेल्ड लिखा है और इंजन नहीं चाहिए ये भी लिखा है, तब काम कैसे करेगा? इसके लिए आपको हमारे जो प्रेजेंट ट्रेन्स है ये काम कैसे करते हैं ये समझना होगा। देखिए प्रेजेंट ट्रेन्स कैसे काम करते हैं आप सबको पता है। ये आगे एक इंजन रहता है और इंजन के पास पावर है। यही इंजन बाकी सारे कंपार्टमेंट्स को खींचते हुए आगे निकल जाता है कि नहीं? तो इन सारे जो कंपार्टमेंट्स है इनमें कोई पावर तो नहीं है ना, केवल इंजन के पास है। ये इंजन सबको खींचते हुए लेके जाता है। आप देखिए ये जो वंदे भारत ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड है, बेसिकली इनमें जो सिस्टम है ना इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम बोलते हैं। आजकल दुनिया भर में जितने ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम ही यूज होता है। अब ये काम कैसे करते हैं देखिए, मैंने आपको बोला इस ट्रेन में कोई स्पेशल इंजन तो नहीं है, तब फिर गाड़ी आगे कैसे जाएगी? कोई ना कोई पावर तो चाहिए ना। इसलिए ही हर एक कंपार्टमेंट के नीचे छोटे छोटे इंजन यूनिट्स रहेंगे और ये इंजन यूनिट्स एक साथ काम करेंगे और ट्रेन आगे जाएगी। अब आप पूछोगे एट प्रेजेंट जो लोकोमोटिव हॉल्ड ट्रेन है उसमें और इसमें फर्क क्या है? क्या इसमें एफिशिएंसी ज्यादा है या फिर इसमें एफर्ट कम लगता है? देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप एक इंजन से बाकी सारे कंपार्टमेंट्स को खींचते हुए आगे जाओगे तब एफर्ट ज्यादा लगता है या फिर इस तरह हर एक कंपार्टमेंट के नीचे इंजन लगाने से एफर्ट ज्यादा लगता है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक इंजन को एफर्ट ज्यादा लगेगा। इसमें एफर्ट भी कम होगा, एफिशिएंसी भी ज्यादा होगा। और एक फायदा यह है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की वजह से इन ट्रेन्स का हायर एक्सेलरेशन है और हायर डिसेलरेशन है कंपेयर टू लोको होल्ड ट्रेन्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब एक स्टॉप में रुकने के लिए इन ट्रेन्स को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लोको होल्ड ट्रेन्स में क्या होता है, अगर एक स्टॉप में रुकना है तो काफी पहले से ही ये अपना स्पीड कम करते हैं। स्पीड कम करके धीरे 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 आके रुकता है, इसके बाद धीरे धीरे एक्सेलरेट होता है। पर इन वंदे भारत ट्रेन्स में अगर ये स्टॉप में रुकना है तो ये जल्दी से आकर रुक जाएगा और जल्दी से एक्सेलरेट होके टॉप स्पीड में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। एक बहुत अच्छा फायदा है, इससे काफी टाइम सेव होता है। वैसे इन ट्रेन्स का जो टॉप स्पीड है वो 180 टू 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगा। इवन टेस्टिंग जब चल रहा था वो 180 किलोमीटर पर आवर में चलाए भी थे। पर देखिए हमारे जो रेल्स है वो उतना स्पीड हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए 160 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड मेंटेन करेगा। अब दोस्तों फिनेंस मिनिस्टर का ये जो अनाउंसमेंट है 400 वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने का, इसका थोड़ा इकोनॉमिक्स चेक करते हैं। टोटल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ रुपए का है अगले 3 साल में। अभी के लिए एक वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करने के लिए 106 करोड़ रुपया का खर्चा है। ये 2018 की प्राइसिंग है, अब तो 2022 हो गया। अब ये 106 करोड़ रुपये में एक वंदे भारत ट्रेन नहीं बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आएंगे और इन्फ्लेशन भी देखना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। फिर भी अराउंड 106-110 करोड़ के बीच में रहेगा एक वंदे भारत ट्रेन का खर्चा जो है। आप देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है 10,000 से लेके 15,000 तक, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है।
और दोस्तों जब आप 50,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर रहे हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, सप्लाई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। अब इन्हें देसी बुलेट ट्रेन क्यों बोलते हैं? देखिए, एक असली बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चर करने में 1000 करोड़ से ज़्यादा लगता है और हमारे वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करने में 100 करोड़ के आसपास लगता है और स्पीड भी लगभग ठीक ही है। तो इसलिए हमारे लिए ये देसी बुलेट ट्रेन है जिसकी फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक है, स्पीड भी ठीक ठाक है एंड एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।